बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डिस्टेंस करना चाह रहा है, क्योंकि इस टाइम जराल्ड 5 से लेके और जो बाकी इब्राहिम लंकन और पता नहीं केड़े केड़े वो सारी कहानियां, उन पे हमले, अपाची गिर गए, F-35 गिर गए, एक और इन्होंने मंगवाया हुआ था जो ग्राउंड फोर्सेस के लिए होता है, कोई 21 जहाज, वो 20 mm की गोली मारता है, गोले मारता है, जमीनी फौजों को कमक देता है, वो वापस चले गए। अच्छा कि मार के पूरा अड्डे सुजा रही है, जिधर जिधर वो कहते हैं भाई अमरीकी अड्डे थे, ना कतर छोड़ा, ना बहरीन, ना कोई जगह ही नहीं छोड़ी। उसके बाद अब अमेरिका के पास क्या ऑप्शन है, आप बताएं। अमेरिका के पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि टाइम बाय करे, अपने टोमाहाक दोबारा रीफिल करे, क्योंकि उधर से जापान मांग रहा है, उसको टाइम दिया हुआ था। अच्छा, उधर से जो है वो किम जॉन सीधा हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को भी ऑर्डर की सप्लाई थी, जिसपे उसने कहा है कि जी अगर ये उनको कुछ देंगे तो फिर मैं सीधे अमेरिका के शहरों पर मारूंगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो सूरत हाल इस टाइम है इसकी, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट वही सब होगा जो पहले हुआ है। सिर्फ इसमें तब्दीली ये होगी कि अमेरिका की पूरी कोशिश ये हो सकती है कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर ले और यूएई को कहे कि भाई अब तुम अपने ऑन पे और इसराइल अपने ऑन पे, मेरा नाम ना लो और बस ये काम चले। जैसे अभी सीज फायर भी था और हमले भी हो रहे थे। मतलब आप ये देखें कि उस, आपको याद है वो जब मैंने सडन हमले का कहा था, उस दिन के बाद से आज तक कोई दिन खाली गया है? कभी कशम पे, कभी कहाँ मिनप पे, कभी कहाँ, मतलब आप देखें हर रोज कोई ना कोई अटैक हमने देखा। कभी अपना हुर्मुज़ में, कभी जो है झड़पें जारी हैं, कभी। तो ये ऐसे ही चलना 20 तक, 20 जून तक आपको पहले इसकी डेट दी हुई है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो मुआहदा है, ये अगर हो भी गया तो ये कोई ये सिर्फ और सिर्फ एक आंखों में धूल झोंकना और वक्ती कार्रवाई थी। दूसरा, जो ट्रंप कहता है ना जब भी कि मैं आज अटैक करूंगा, तो उसका मतलब होता है कि अपनी फौज की मदद, ताकि ईरान की कोई हलचल मार्क की जाए, कहाँ कहाँ हलचल हो रही है, ताकि वहीं अटैक किया जाए। अच्छा, जब ईरानी कोई अपने वो राज नहीं देते इनके सेटेलाइट्स को, तो फिर ये चुप होके बैठ जाता है। बस इसका एक ही काम है कि किसी तरीके जो है ना ट्रंप के बयान पे ईरान हलचल दिखाए और फिर हम अटैक करें। इसी तरीके से अब ये जो नर्व्स रिलैक्स करने के लिए होता है बेसिकली, अब तक जो इसने इस्तेमाल किया है, इनके दरमियान में कोई ऐसा ग्राउंड ही नहीं है सिवाय इसके कि अमेरिका का स्टॉक पाइल ओवर हो गया बस। और जितना, और उसके बाद इस टाइम जितनी जंगें छिड़ी खड़ा है, या जापान जैसे मांग रहा है, उधर से चाइना ताइवान को मदद करनी थी, उधर से जो है यूक्रेन के साथ वादे वही थे। तो सब के नतीजे में अब ये हो रहा है कि एक दफ़ा इसको टाइम चाहिए, और ये टाइम बाय करना चाहता है। और आगे मिड टर्म में ट्रंप चाहता है कि मिड टर्म के वक्त पे कोई जंग वंग ना हो, और मैं कहूँ कि जी ये भी मैंने कर दिया, वो भी कर दिया, और ईरान का भी क्रेडिट लूँ किसी तरीके। तो मुझे लगता है कि ये दोबारा डिच करने की एक प्लानिंग हो सकती है, और अटैक जारी रहेंगे। मतलब इसराइल खुद अब अटैक कर देगा, या इसराइल उस पर कर देगा, या खुद ही कोई त्यारा गिराएंगे और फिर कहेंगे जैसे अपाची का किया, या और काफ़ी मतलब अपने उस पर कर ही लेते हैं, यूएई पे मारेंगे खुद और कहेंगे ईरान ने कर दिया। इस तरह की हरकतें जो है कॉन्टिन्यूसली 20 तक तो इसके हाई चांसेस हैं। 20 के बाद इसमें एक कमी आएगी, लेकिन उस वक्त तक ये रुख जो है ना आपके मेरे और काफ़ी जगहों पे फिर सकता है। उसामा साहब जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी 4 जुलाई से जो उनकी तदफीन के मराहल में चल रहे हैं, 5 जुलाई को मशहद में उनको जो है वो उनकी तदफीन भी होनी है। तो क्या लग रहा है कि ईरान क्या डेस्परेटली ये चाह रहा है कि उससे पहले पहले जो है ना ये अपनी विक्ट्री के तौर पे पेश करें, क्योंकि ईरान अभी तक गिरा नहीं। जो मकासद थे ईरान में बगावत हो जाए, ईरान में coup हो जाए, वो मकासद कम अज़ कम इसराइल के तो पूरे नहीं हुए। अब इसराइल के लिए वो कहता है कि हम अमेरिका के साथ हैं। इसराइल इस मुआहदे में फरीक नहीं है, यह ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रहा है। तो
इसराइल कुछ भी कर सकता है। आप देखें ना, वो फ्लाई नहीं कर रहा उनका वफद, वो कहते हैं कि ये हंस के दिखा देगा, मिसाइल मार दे, बाद में क्या होना है। तो इस सारे सिनेरियो को क्या कैसे देखते हैं? देखिए जो वो अमेरिका जो कर रहा है ना, अमेरिका उनके फंड्स भी रिलीज करने पे आ रहा है, ये बेसिकली अंडर द टेबल ये हो रहा है। और वो अपनी इसको फतह तस्वुरी कर रहे हैं कि इतने अच्छे से जो मुंजमद असासे थे, चीज़ें थे दुनिया में ईरान के, वो भी रिलीज होंगे। उसके बाद ईरान भी अब इन्हीं की तरह से डील कर रहा है कि चलो ठीक है, जहां तक आते हो हाँ बोलो भी, असासे खोलो, ये खोलो, वो खोलो, ऐसी चीज़ें टेबल पे रख देता है जो खुल जाए तो ईरान को जिसका अच्छा खासा बेनिफिट हो। अच्छा, और ट्रंप अब अनाउंस नहीं कर सकता, वो कह रहे हैं ट्रंप राजी है असासे, मुंजमद असासे देने पे, लेकिन आवाज निकालने पे नहीं, बयान नहीं देना चाहता कि मैंने दे दिए ईरान को। समझ रहे, इंप्रेशन मिड टर्म है उसके दिमाग में, ट्रंप के जहन में मिड टर्म के अलावा कुछ नहीं है। अब ट्रंप इस टाइम सिर्फ मिड टर्म सोच रहा है और किसी तरीके चाहता है मेरी जान छूटे और अब मैं और मजीद कुछ नहीं कर सकता, और ईरान को जो चाहिए दे दो और बस सन्नाटे डाल दो। अब ये लड़े तो फिर हम पीछे से इनको कुछ देंगे कमक, खुद हम नहीं इसको अब लीड करेंगे। तो फैसला ये हुआ है कि इसराइल, यूएई, इंडिया ने जो करना है खुद करें। अमेरिका का नाम, अब अमेरिका का साथ ऐसे नहीं होगा, अमेरिका का मिसाइल तो मिल जाएगा लेकिन मारेंगे खुद अपने हाथ। ये अब इस टाइम की जो करंट जो स्टेटस या क्या प्लानिंग है। और और जहां तक इसराइल की बात है, वो रुक ही नहीं सकती, हिजबुल्लाह उनके अंदर तक घुसती जा रही है, इसीलिए वो बैरूत पे आ रहे हैं। और वो सिलसिला हिजबुल्लाह के माइंडसेट को अगर आप देखें, वो अब रुकेंगे नहीं, वो बहुत आगे तक जाएंगे और ये सिलसिला अभी रुकना नहीं है। और आप ये देखें, आखिर तुर्की ने नहीं आना यार, ऐसे तो ना करें ना, प्रोडिक्शन अपनी वो आधी अधूरी साल जाते जाते क्यों नहीं पूरी होनी क्यों नहीं होनी, आप ये बताएं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, अगर अल्लाह ने वजह से कहते हैं कि इज्जत रखी है, तुर्की भी आएगा। तुर्की का दिन यही है, अभी 20 के बाद से जब ये हो जाएगा ना, फिर एक टाइम मिल जाएगा। हाँ, अभी 20 के बाद तो अमेरिका का अपना दिन आ सकते हैं, अमेरिका इधर से थका टूटा निकल रहा है, किम जोंग उधर से शुरू हो जाए, कोई ऐसा बहाना बन सकता है इसके लिए, अमेरिका के लिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका की रियासतों ने भी तो कहना है ना अलहदगी का, वो प्रेडिक्शन भी तो सच होनी है कि नहीं होनी। अब यूं तो किया करे ना, होने से पहले आप तो कॉन्फिडेंस दिखाया करें, आप भी आम लोगों की तरह डर के बैठ जाते हैं। बताए ना, अमेरिका के रियासतों ने नहीं कहना कि हमने अलहदा होना है फेडरेशन से, अमेरिका ने कि ये आवाज आएगी एक दिन, आप मुझे ये हेडलाइन दिखाएंगे। देखिए ये जो ट्रम्प इधर से भाग रहा है, अगर आपको मुझे पता चल रहा, बाकी दुनिया को नहीं पता चल रहा, चाइना रशिया को नहीं पता चल रहा, किम जोंग को नहीं पता चल रहा, तो बस फिर किम जोंग ने भी तो फौरन तड़ियां देनी शुरू कर दी हैं वो गिरा हुआ देख के अमेरिका को, क्योंकि जापान ने शोर डाला कि भाई मेरे मिसाइल किधर है, मेरा जो कोटा था इस साल डिलीवरी का वो किधर है, वो अपने का शोर डाला है। उधर से किम जोंग ने कह दिया कि अगर तुमने उसको साथ वाले मेरे कोरिया को दिया तो फिर मैं अमेरिका पे हमला करूंगा। कैसी बात है, मतलब अमेरिका के शहरों पे मारूंगा। मतलब आप इसी से हिसाब लगा लें कि उसका ज़हनी लेवल जो है कहाँ पहुंचा हुआ, और वो इसलिए पहुंचा हुआ कि अमेरिका की इस वक्त की जो दुगरगुं सूरत हाल है वो दीदनी है। और मैं समझता हूँ कि अब जो ये भी जो मुआहदा होगा, ये इसके बाद मजीद अच्छा है। पाकिस्तान में नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होने थे, क्योंकि इन्होंने तो मुआहदा करके डिच ही करना है ना एज यूजुअल। उनके लिए कोई दीन मजहब तो कुछ है नहीं, उनके लिए तो टारगेट इज एवरीथिंग, टारगेट अचीव करना है, कुछ भी हो जाए। तो वो अपनी साख, अपने नाम, ये इन्फ्लुएंस, ये सिफारती दुनिया, हालांकि अमेरिका ने कहाँ सिफारती किसी भी चीज़ का कोई एहतराम किया, ना बच्चे मारने से गुरेज किया, ना जैसे कहते आला अहदेदार मारने से गुरेज किया। ठीक है, अली लारिजानी थे या जो भी मतलब वो थे, अभी आप देखें कि हर सुप्रीम कमांडर, ये तो इन्होंने असल में तो वो जैसे कहते हैं कि होना तो यही चाहिए कि भाई हर टॉप लीडर के बदले टॉप लीडर। और बहरहाल ये सूरत हाल यही है अब अमेरिका की, कि अमेरिका इनको आगे खुद करना चाहता है अपने लिए, थोड़ा सा मार्केट क्रैश और वही मिड टर्म इलेक्शन और ये सब को मद्देनजर रख के वो थोड़ा सा कोशिश कर रहा है कि सब किसी तरीके इससे पीछे कर लूँ। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इसराइल जो है ये करने देगा, क्योंकि ये ना हिजबुल्लाह और इसका मामला सेटल होने लगा है अभी, और ना ही ये कहीं सिलसिला रुकने वाला है। तो डेफिनेटली इसका नतीजा यही निकलेगा। सामा साहब, एक ज़रा मुझे, मैं चाहता हूँ ये ना मुकम्मल इसके ऊपर मुझे कोई सॉलिड चीज़ें ज़रा बताएं कि क्या ये रूस और यूक्रेन जंग का नतीजा क्या निकलना है, ये बताएं मुझे। मतलब चली जा रही है
वो अब यूरोप का जो असल ममालिक है ना, जो पीछे खड़े हैं, आखिर उन तक बात जानी है। फ्रांस, जर्मनी और यूके तक बात जाके टलनी है, जिन्होंने इसको आगे बली का बकरा बनाया यूक्रेनियन नेशन को। और इसलिए ये किसी इसका एंड नहीं हो रहा। आप देखिए, एक बात समझे, यूक्रेन के पल्ले कुछ नहीं है, फाइनेंशियली वो इन पे डिपेंडेंट थे। फौजी उन्होंने बड़े हायर भी किए, चीज़ें भी, और करप्शन बहुत ज़्यादा हुई, बड़ा मोराल, बड़ा फौज का बड़ा गिरा हुआ है यूक्रेन में, और काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि अगर ये लोग तीनों ममालिक या ये अमेरिका पीछे ना खड़ा होता तो आज तक ये दिन नहीं आना था। अब तक ये ख़त्म हो चुका था, ज़ेलेंस्की उतार दिया जाता, अगला को हुक्मरान आता, एरिया जो यूक्रेन का जो ले चुका था रशिया, वो अपना कैप्चर करता और बस। लेकिन आप देखें कि अभी तक वो सब जो है वो पीछे खड़े हैं, ये भाग भाग के उधर ही जाता है। और लड़ना था ब्रिटिश आर्मी ने या फ्रेंच या अमेरिकन ने रशिया से, उन्होंने कहा इन्हीं का खून इन्हीं से ही टकरा दो, लोहे को लोहा काटेगा, परे पीछे पैसे देते रहो। पैसे तो फिर भी लगने ही थे, लेकिन जाने हमारी नहीं जाएंगी, ये है स्ट्रेटजी। तो इसको आखिर तो आपको पता है कि यूक्रेनी लोग इसको नहीं समझ रहे होंगे। जुलाई कैसा आप देख रहे हैं? 20 जून की तो आपने बताई, तो 20 जून के बाद सिनेरियो क्या बनने वो भी तो बताए ना। सबर कर लें, आगे आगे 20 के बाद जो सूरत हाल है, अमेरिका, चाइना, कोरिया, जापान, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी साइड जो है गर्म होने के चांसेस होंगे। पाकिस्तान इंडिया के लिए बड़ी टॉप डेट्स आ रही हैं अब आगे, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान को एरीज मानते हैं, चले ये भी एक तजिया दे दूं आपको। देखें, जो लोग पाकिस्तान को एरीज मानते हैं, असेंडेंट के जी फौज, अब तो एरीज अगर मानते हैं तो इस टाइम अवाम पे माल ज़ाया हुआ है फर्स्ट हाउस में। और आप देखें अवाम पे शेलिंग, अवाम पे गोलियां, अवाम पे एहतजाज के नतीजे में जो भी हॉस्पिटल आपके भर रहे हैं, KP के बलोचिस्तान, ओवरऑल आपकी अवाम जो है वो, अभी आपके इस्लामाबाद में भी धरने वरने दोबारा चल रहे हैं उस्तादों के, ये वो, कोई ना कोई टाक पाक अवाम पे लगी हुई है। 20 को ये टॉरस में चला जाएगा। अब अगर इंडिया टॉरस है तो यही हाल इंडिया की अवाम का हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं दोनों की ये है, दोनों ही टॉरस है। तो फिर दोनों के, अगर एक इंडिया को टॉरस, वो अपने आप को स्कॉर्पियन भी कहते हैं, तो अगर टॉरस टू स्कॉर्पियन देखो तो फिर भी हमारी अब जंग उससे बनती है, क्योंकि मार्स उधर से अपोजिशन बनाएगा। और जिस तरह से एक टॉरस और स्कॉर्पियन एक दूसरे के ओपन एनमी हाउस है, तो डेफिनेटली ये जो है शुरू होगी। अगर मान लो कि एरीज थी तब तो अभी भी ये इंडिया ही से लड़ रहे हैं, समझे, कश्मीर में हो हम, कहीं भी हो, फिर तो यही बात है कि अब तक हम उसी से लड़ रहे हैं। और इंडिया भी सेम स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, यूरोपियंस वाली, जैसे वो यूक्रेनियों को आगे करके लड़वा रहे हैं, ये अफगानियों को और BLA को और इनको करके हमें लड़वा रहे हैं, बस यही काम। तो जुलाई में जो है अमेरिका में हमले, जुलाई में चाइना ताइवान, जुलाई में ये सारी साइड जो है गर्म होने के चांसेस मौजूद हैं। और पाकिस्तान इंडिया के भी चांसेस करीब करीब आहिस्ता 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 बन रहे हैं।